गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुलनंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नंदनंदन गोविंद नवनीत चोर गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुलनंदन गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय। जनावन दुष्टहर खगतुर गोपवाहनते कल्कि रूप परिपालनमो भक्तं ते परिपालय माम्। आज देवाधिदेव कलियुगनाथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी भाग्यनगर में विराजमान तिरुनिलयम में हर दिन भक्तों को अपने दिव्य दर्शन की कृपा प्रदान करने वाले वेंकटेश्वर भगवान जी वार्षिक ब्रह्मोत्सव में अश्ववाहन पर सवार होकर हम पर दर्शन की कृपा कर रहे हैं। अब तक ब्रह्मोत्सवों के अंतर्गत हमने जो भी वाहन सेवाएं देख ली उन सबसे अलग है अश्ववाहन की सेवा। माना जाता है कि विराट पुरुष के पांवों से पैदा हुआ है। वेदों में अश्व का बहुत ही निगूढ़ अर्थ बताया गया है कि ये जीवन की चोदन शक्ति एवं मौलिका नाड़ी शक्ति का द्योतक है। अश्व अपने आप में एक शक्ति है, प्राण की मूर्ति है और विश्वजनीन शक्ति स्वरूप है। वेदों में ये भी बताया गया है कि अश्व की बुद्धि सही तरह जान सकता है वो सबसे तेजोवान होता है। सनातन भारतीय सिद्धांतों में जिसे हम भूत संख्या कहते हैं उसमें अश्व को 7वीं संख्या दी गई है। 7 संख्या बहुत ही विशेष महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में जैसे सप्तवर्ण, सप्त ऋषि, सप्त नक्षत्र मंडल, सप्त समुद्र, सप्तपदी आदि, इस प्रकार 7 की संख्या के द्वारा प्रसन्नता एवं वैभव की सूचना होती है। यानी अश्ववाहन पर आरूढ़ भगवान जी का दर्शन करने से हमें बहुत आनंद मिलता है और वैभव प्राप्ति होती है। वेदों में घोड़े के लिए वाज शब्द प्रयुक्त होता है, जिस शब्द से वज्र भी आता है, यानी घोड़ा भी वज्र के समान तेज और मजबूत है। इस प्रकार अश्व शब्द बल, वेग, प्रेरणा, शक्ति, वीरता, पौरुष, अजेयता आदि सबका सूचक है। यानी जो भी भक्त अश्ववाहन पर आरूढ़ प्रभु जी का दर्शन करते हैं उन्हें ये सभी वर मिलते हैं। तो आइए प्रभु जी का दर्शन अश्ववाहन पर करके हम सब ये सभी लाभ उठाएं। अश्वमेध यज्ञ एक परम पवित्र यज्ञ माना जाता है, जिसमें घोड़े को एक साथ घूमने देते हैं और जहाँ जहाँ वो घूमता है वो पूरा प्रदेश उस राजा के अधीन माना जाता है। और जो इसका विरोध करते हैं उसे हरा कर उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं और 1 साल के बाद उस घोड़े के मेध से यज्ञ किया जाता है, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राजाओं के पराक्रम को सूचित करने वाला है। जैसे अश्व का दूसरा नाम वाज बताया गया है, उसी नाम के आधार पर अश्वमेध यज्ञ कराने वाले को वाजपेयी कहते हैं। आप लोगों को याद होगा ही कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों में ऐसे ही एक वाजपेयी जी थे, जिनका नाम अपने पूर्वजों वाजपेयियों से आया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, जो अश्व का ही दूसरा नाम है, यानी पहला स्थान अश्व को ही दिया गया है। इस अश्विनी नक्षत्र अश्विनी देवताओं का ही संबंध है, जो वेदों के अनुसार 33 देवताओं में गिने जाते हैं।
द्वादशादित्यों में गिने जाने वाले विवस्वत और उनकी पत्नी शरण्या या संजना दोनों घोड़ा और घोड़ी बनकर एक दूसरे से मिले, तब उनके मिलन से इनका जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय जो अमूल्य वस्तुएं और प्राणी उनमें से निकले, उनमें उच्चैश्रव नामक एक अश्व भी था, जो देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया और जिसे कालांतर में सम्राट बलि ने इंद्र को हराकर अपना लिया। बलि दमन करने के लिए महाविष्णु जी जिस वामनावतार का धारण कर लिया, उसके कारणों में एक कारण उच्चैश्रव को वापस लाना भी था। इस प्रकार कई रूपों में अश्व की प्रधानता हमें दिखाई पड़ती ही रहती है। अश्व यानी घोड़े पर सवार प्रभु वाहन पर सवार होकर नहीं, बल्कि अपने एक विशेष अवतार होने वाले कल के अवतार के रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं। श्री महाविष्णु के 10 अवतारों में बाकी 9 अवतारों को यानी विभव अवतारों को सौभाग्य सिर्फ उन समयों में जीवित व्यक्तियों को ही मिला था, लेकिन हम अपने पुण्यवश कल के अवतार को देख भी सकते हैं। इस प्रकार भक्तों के मनों में एक आशा जगाने वाला अवतार ही कल की अवतार है। आज सोने के अश्व पर सवार होकर श्रीनिवास प्रभु जी जो दर्शन की कृपा कर रहे हैं, वही हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। प्रभु जी के इस दिव्य दर्शन से हम सबके जन्म धन्य हो गए हैं। कलयुग में होने वाले पापों का नाश करने वाले श्री महाविष्णु के यशोवतार होने वाले, भूमि पर कंटकों का नाश करने वाले, भविष्य के अनुसार भूमि पर परिस्थितियों को ठीक करके फिर से कृतयुग की परिस्थितियों का सृजन करने के लिए अधर्म का नाश करने वाले एवं धर्म की रक्षा करने वाले ये कल की भगवान हम सबके बंधनों का भी नाश कर ले, ऐसी प्रार्थना करते हुए वेदांत देशिक नामक महापुरुष ने अपने दशावतार स्तोत्र में कितनी महत्वपूर्ण स्तुति कर रहे हैं। देखिए, भाविन्या दशया भवन्निह भवध्वंसाय नः कल्पताम् कल्के विष्णु यशस्सुतः कलिकधा कालुष्य कुलंकषः निशेषक्षतकण्टके क्षितितले धराजलौघै ध्रुवम् धर्मं कर्तयुगं प्ररोहयति यन्निस्त्रिंशद्धराधरः। इस प्रकार कल की भगवान की स्तुति करते हैं अपने दशावतार स्तोत्र में श्री वेदांत देशिक महाशय। अश्ववाहन पर आरूढ़ श्रीनिवास प्रभु जी का दर्शन करते समय हर एक में कल की भगवान का स्मरण ही होता है। पुराण कल की के आगमन का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। సర్వోన్నత రూపము అల్లదివో అశ్వమెక్కే ఆపన్నుల దైవము చల్లగా అనుగ్రహించు సర్వోన్నత రూపము అల్లదివో
కడలిలో పుట్టిన పావనవుచ్చైశ్రవము సరిపోలని రాజసముతో పొడవైన అశ్వము పాలకడలిలో పుట్టిన పావనవుచ్చైశ్రవము సరిపోలని రాజసముతో పొడవైన అశ్వము అలపారు వేటలోన అతివాల మేల్మంగతో ఇలా పారిజాతమై ఇంపారగా చెలగినాడు అల్లదివో అశ్వమెక్కే ఆ పన్నుల దైవము చల్లగా అనుగ్రహించు సర్వోన్నత రూపము అల్ల గోవింద 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 కలియుగాంతమున తాను కల్కి స్వరూపుడై కాలాశ్వముదయమెక్కి కాలాగ్ని స్వరూపుడు ఆ, ఆ, కలియుగాంతమున తాను కల్కి స్వరూపుడై కాలాశ్వముదయమెక్కి కాలాగ్ని స్వరూపుడు మలినమత్త చిత్తులైన ఉన్మత్తుల తెగటాచి కృతయుగంబు నిలిపే వరరూపము గురుదేవము అల్లో అశ్వమెక్కే ఆ పన్నుల దైవము చల్లగా అనుగ్రహించు సర్వోన్నత రూపము అల్లదివో అశ్వమెక్కే ఆ పన్నుల हय चर भय हर कर हर शरण खर तर वर शरद शबल दमन जय हत वर भर भव वर नशन शशधर शत समर सभर वदन। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के आगमन का अत्यंत मनोहारी जो वर्णन है, उस वर्णन से सूचित इन शब्दों को देखिए। इस वर्ण विन्यास से आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कुछ घड़ा ऐसा चल रहा है। हय चर भय हर कर हर शरण खर तर वर शरद शबल दमना जय हत वर भर भव हर नश नश धर शत समर सबर वदना। देखिए, इसमें एक घोड़े की चाल जो है वो चाल हमें दिखाई देती। सुशांता से की गई इस स्तुति में बहुत ही गहरा अर्थ भी छिपा हुआ है। जब आप अपने घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी की सतह पर विचरण करते हैं तो आपकी उपस्थिति सभी भय को दूर कर देती है। आप ब्रह्मा और शिव के आश्रय हैं। आप अपने तीखे बाणों से सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त कर देते हैं। आप उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो युद्ध में आपसे पराजित होने के बाद आपकी शरण में आते हैं। आपका कमल मुख 100 चंद्रमाओं के समान सुखदायक है। शशधर शत समर सभरा वदना, यानी 100 कमलों से भी अधिक सुंदर दिखाई देने वाला चेहरा है भगवान जी का। घोड़े का चलन ही बहुत विचित्र होता है। जानवरों में सबसे होनहार जानवर माना जाता है घोड़ा। अपने यजमान की बात मानने में और उसके मन के अनुसार चलने में घोड़े के बराबर और कोई दूसरा जानवर नहीं होता। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे हमें घोड़ों की महानता प्रकट होती है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो कई ग्रंथ ही लिखे गए। घोड़े पर सवार होना हर एक के बस की बात नहीं होती। उसके मन को जानना है सवारी को, तब घोड़ा वायुवेग से चल सकता है। पुराणों में महाराज अश्व हृदय जानने वाला बताया गया है। इस विद्या के कारण बहुत ही कम समय में हजारों मील की दूरी की यात्रा पूरी कर सकते थे।
इस प्रकार अपने मन को जानने वाले के प्रति घोड़ा बहुत ही विनम्र रहता है, नहीं तो वो ऐसे वैसे लोगों को अपने ऊपर चढ़ने भी नहीं देता। ये विलक्षणता और किसी जानवर में नहीं रहती। आज राजाधिराज विश्वपालक प्रभु जी को अपने ऊपर सवार होते देखकर वो घोड़ा कितने गर्व का अनुभव कर रहा है, ये सब हम सब देख रहे हैं। अश्व पर सवार होना राजा महाराजाओं के लिए शान या वैभव का प्रतीक है। राजा की सेना में अश्वबल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शतरंज के खेल में भी अश्व का गमन खेल के फल को बदलाने की शक्ति रखता है। इस प्रकार घोड़े का महत्व कई रूपों में हमें प्रकट होता रहता है। साक्षात श्री महाविष्णु ने भी इसी घोड़े के मुख को अपना मुख बनाकर हय या हयग्रीव अवतार धारण किया, जो सभी विद्याओं के अधिदेवता माने जाते हैं। विद्या में उन्नति के लिए, वो भी वेदांत विद्या में प्रवीणता पाने के लिए स्वामी हयग्रीव की उपासना ही की जाती है। ओम वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। हयग्रीव गायत्री मंत्र का जप करके विद्यार्थी एवं साधक अपनी अपनी विद्याओं में बहुत ही उच्चतम स्थिति पा सकते हैं। हयग्रीव नामक एक राक्षस का संहार करके वेदों को बचाए प्रारंभ के मूल कारण भी हयग्रीव स्वामी जी ही हैं। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कहकर हर एक साधक स्वामी हयग्रीव जी की स्तुति करके ही अपना विद्यारंभ करते हैं। कई पुराणों के अनुसार कई देवताओं, ऋषियों एवं मुनियों ने स्वामी हयग्रीव जी की उपासना करके ही ज्ञान प्राप्त किया। कुछ आख्यानों के अनुसार विद्याधिदेवता मानी जाने वाली देवी सरस्वती जी ने भी स्वामी हयग्रीव से ही विद्या प्राप्त कर ली। अब तक हमने घोड़े के उत्तमोत्तम गुणों के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है। घोड़ा मानव में रहे अहम भाव का सूचक भी है। एक जमाने में कंस की प्रेरणा से केशी नामक राक्षस ने घोड़े के रूप में श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन सर्वांतर्यामी भगवान ने उसकी राय को उल्टा कर दिया और उसे ही मार दिया। इस प्रकार केशी नामक राक्षस का वध करने के कारण उनको एक प्रसिद्ध नाम केशव आ गया है। केशवा, नारायणा, माधवा नामों का स्मरण करके ही किसी भी पूजा का प्रारंभ करते हैं हम। आज भी हम वृंदावन में केशी घाट के नाम से एक यमुना घाट देख सकते हैं, जहां श्री कृष्ण ने इस केशी नामक राक्षस का वध किया। तपस्सतां मानवर्धनं जिनकुलक्षयं देवपालकं कृतयुगार्पकं धर्मपूरकं कलिकुलांतकं शं तनोतु मे। इस प्रकार कल की भगवान का जप निरंतर करने से हमारी मान मर्यादा बढ़ जाती है। भगवान को न मानने वाले और यज्ञ को न मानने वालों का नाश करने वाले हैं ये कल की भगवान। सभी देवताओं का पालन करने वाले हैं ये कल की भगवान। वो भगवान हैं जो कलयुग का अंत करके धर्म का पूरा पूरा पालन करने वाले, कृत्य का पालन प्रारंभ करने वाले ये ही होते हैं। पूरी तरह धर्म की प्रतिष्ठा इन्हीं से होती है। ऐसे कल की भगवान हमारी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना हमें हर दिन करते रहना चाहिए। आज सोने के इस अश्व पर सवार महाप्रभु जी का दिव्य दर्शन करने वाले जन्म ही जन्म होते हैं। अगर कोई इस आनंद से वंचित हो गया तो उनको जीने में क्या फायदा है। ऐसे जन्म से मरण ही उचित होगा। यही प्रार्थना हम
कल की पुराण में सुशांता जी के मुख से सुनते हैं। तव जगद्वपुः सुंदर स्मितं मुखमनिंदितं सुंदराननम यदि न मे प्रियं वल्गुचेष्टितं परिकरोत्वहो मृत्युरस्त्विह। हे प्रभु, अगर आपका दिव्य दर्शन मुझे न मिलेगा तो उस जीवन से मेरा क्या फायदा है, क्या लाभ है। इस प्रकार जीने से भी अच्छा है मैं मर जाऊं। इस प्रकार भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं। कल की पुराण इससे संबंधित कई स्तोत्र और श्लोक हमें देता है। हे जगत के स्वामी, यदि आपका मनमोहक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिससे मनमोहक और अर्थपूर्ण शब्द निकलते हैं, मुझ पर अपनी सुखदायक दृष्टि नहीं डालता तो मुझे बिना देर किए मर जाने दो प्रभु। यही प्रार्थना हम करते हैं। मम गृहं प्रतिपुत्र नप्तृकं गजरथै ध्वजै चामरै धनैः मणिवरासनं सत्कृतिं विना तव पदाब्ज शोभन्ति किम्। मेरे पास पति, पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, ध्वजा, रथ, चामर, धन, रत्नजड़ित आसन तथा अन्य असंख्य संपत्तियां हैं, किंतु आपके चरण कमलों के बिना ये सब वस्तुएं अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती हैं।
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ